नमस्कार, मैं ऋषि शेखावत आरपी न्यूज़ लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहुँचे हैं चहड़ खुर्द। यहाँ पर आपको बता दें, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की माने तो भारत में हर 15 मिनट में बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक दिन में करीब 90 बलात्कार के मामले हमारे देश में दर्ज होते हैं। शर्मनाक बात यह है कि इन 90 में से हर चौथी बलात्कार पीड़ित जो है वो नाबालिग होती है। यही घटना इस बिटिया के साथ में हुई है जो हम चहड़ खुर्द पहुँचे हैं। ये खुद बताएंगी कि इनके साथ में क्या कुछ हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम है वंदना। मैं थोड़ा खुल के बोलो। ऊपर छत पे कपड़े सुखाने जा रही थी। मैंने प्रीति को देखा, मतलब कि आपस में किस कर रहे थे, तो उन लोगों ने ये चाल खेली मेरे साथ करने की। फिर नवीन का दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया था, बोला कि हेलो कौन बोल रही है, मैं वंदना बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो। फिर उसने नहीं बताया, बोला मैंने सही जगह फ़ोन मिलाया है। उसके बाद में थोड़ी देर में प्रीति आई। प्रीति आने के बाद में बोली आजा काका डोलडा लेने चले। फिर मैं उसके साथ चली गई। फिर मैंने उसको एक बार मना किया, मैं बोली चल चल कोई ज़रूरी काम है, उसके साथ चली गई। जाने के बाद प्रीति लगी, फिर बोली मैं छत पे जाके आती हूँ कोई काम। फिर बोली तू भी आजा छत पे। छत पे गई तो मैं सीढ़ियों में नवीन और सचिन खड़ा था। नवीन ने मेरे ना ऐसे छाती पे हाथ मारा था और मेरे को सीढ़ियों में पटक लिया था। सीढ़ियों में पटकने के बाद में उसने बोली मेरे साथ क्या कर रहे हो, बोला देखते जा तेरे साथ क्या क्या खेल खेलूंगा। फिर मैं रोने लग गई। मेरे को सचिन ने पीटा और नवीन ने मेरे कपड़े निकाल के मेरे साथ गलत काम किया। फिर गलत काम करने के बाद में बोला वो मैं एकदम से, मुझे पता नहीं क्या बोली दे के गए थे, मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में मैं उठी तो मेरे को खून बिखरे हुए दिखे थे। बिखरने के बाद में मैंने जोनू से प्रीति से पूछा था कि क्या हुआ प्रीति, बोला कुछ नहीं हुआ, तू घर चली जा। घर जाने के बाद में मैंने कपड़े चेंज किए, मैं सो गई थी। सोने के बाद में अगले दिन नवीन का फ़ोन आता है, बोले क्या हुआ, बोले क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही। तो बोला क्या बात हो गई, फ़ोन क्यों नहीं किया। मैं बोली मेरे को तो डर लगता है। बोला ना तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तू जल्दी से खेड़ियों में आ जा। मैं खेड़ियों में चली गई। खेड़ियों में जाने के बाद में वहाँ पे सचिन और मोटिया और वो नवीन था, तीनों ने मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाई और रूम पे ले गई। रूम पे ले जाने के बाद में वहाँ पे मेरे सारे कपड़े निकाले, मेरे साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद में फिर और बाकी थे जो 7 लोग, उनको फ़ोन किया, वो बाइक लेके फटाफट आए और मेरे साथ उन्होंने भी 7 ने भी गलत काम किया। गलत काम करने के बाद में फिर मेरे को पानी पिलाया उन लोगों ने। पानी पिलाने के बाद में ठंडा पिलाया जी। मैंने पिया नहीं था। पीने के बाद में नवीन ने ज़बरदस्ती पिलाया। फिर आधा मेरा जूठा हुआ नवीन पी गया। फिर मेरे को घर पे भेज दी थी। फिर उनने कोई नहीं, आराम से बोलो, भावुक मत होइए, आराम से बोलिए। फिर उनने ना मुझे बोला कि अगर किसी को बात बताई ना तुझे जान से मार देंगे। चक्कू दिखा रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे। फिर मैं हमारे घर पे, मुझे खेड़ियों के अंदर वहीं छोड़ गए। फिर मैं हमारे घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में मेरी दीदी की सगाई की बात चलने लगी। तो मैं मेरे जीजू ने कहा था, मेरी मम्मी से बात की थी, वंदना क्या करती है। मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, घर पे ही रहती है, पापा का एक्सीडेंट हो रहा, पड़ती है नहीं। तो मेरी दीदी प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरे को दीदी ने यहाँ पे ले आया मेरे को। ऐसे बोला मेरे को काम करने के लिए चाहिए लड़की, तो मेरे पास कोई नहीं है, मैं उससे वजन बाहर नहीं उठता है, तो इसलिए तू आ जा। फिर मैं आ गई। आने के बाद में मेरी दीदी ने कहा था कि कोई नहीं, उसने मेरी मदद कर दी और कोई बात को नहीं। फिर मैं किसी को नहीं बताई। फिर मैं 15 मार्च को पिलाने गई थी। अब पिलाने जाने के बाद वो बाइक पे आ रहे थे, सचिन था, नवीन था और वो मोटिया था, तीनों थे। हमारे घर के पास गली में जा रहे थे। मैं गेट के पास खड़ी थी, मेरी तरफ वीडियो कर रहे थे और हाथ में ऐसे आजा 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 कर रहे थे। वीडियो उन्होंने ऐसा कुछ बना रखा है, वीडियो जो आपको हाँ, धमकी दे रहे मेरी हैं? वीडियो बना रखी गलत काम करते हुए। जी। वीडियो दिखा रहे थे। दिखाने के बाद में मैंने गई, मैं अंदर जाके रोने लग गई। रोने के बाद में फिर मेरे घर वालों ने पूछा क्या हुआ तेरे साथ, मेरे को बता, कोई बात है तो मैं तेरी पूरी मदद करेंगे, तू घबरा मत। फिर मैंने मेरे घर वालों को बताई थी। फिर मैं घर वालों को बताने के बाद मैं सुसाइड करने जा रही थी। मेरे जीजाजी ने कहा तू ऐसा काम मत कर, अपन पुलिस से मदद करेंगे। राजस्थान पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है, हम जाके छिप लिए। हम जाते हैं तो वैसे कहते हैं चले जाओ यहाँ से। राजस्थान पुलिस की कहाँ की बात कर रही है, कहाँ ये मामला दर्ज हुआ आपका? ये पिलानी थाने में हुआ है जी। ये पिलाने थाने की बात कर रहे हैं कि पुलिस कितनी लापरवाह बनी हुई है। इतनी बड़ी जो समस्या भी जो है वो एक आसान तरीके से लेकर चल रही है। हाँ, आगे बताइए। उनने डिप्टी साहब ने पैसे खा रखे हैं, कुछ मदद ही नहीं कर रखी है उन लोगों ने। कितना बड़ा आरोप ये लगा रही हैं कि राजस्थान पुलिस की जो छवि है वो एक तरीके से किसी बेईमानी से कम नहीं कहा जा सकता।
हाँ, आगे बताइए। उसको बार बार में बिठा रखा है बाहर हमारी तरफ। वो अभी रामनवमी के दिन वो कल भी आया था 9 तारीख को, वो मेरी मम्मी को गलत बोल रहा था, मेरी मम्मी को धमकियां दे रहा था, तेरे बेटे को बचा लिया होगा, तेरे बेटी को ये कर लिया होगा। मेरी मम्मी फिर डर के मारी घर पे आ गई, बोली मैं पुलिस में जाऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। मम्मी पुलिस में गई थी, कोई बात ही नहीं हो रही, पुलिस वाले बोल रहे हैं आप चले जाओ घर पे। अभी आई नहीं, डिप्टी साहब भी नहीं है, CI साहब भी नहीं है। कितनी पढ़ी हैं आप? मैं 8 क्लास पढ़ी, उसके बाद में इन लोगों ने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी थी। देखिए, जिस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सरकार जो नारा दे रही है, वो एक तरीके से कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। ये आरोप इस बिटिया का है कि जो है डर के साए में इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। और साबित ये भी होता है कि अशोक गहलोत की सरकार किस तरीके से बैकफुट पर है। अशोक गहलोत से राजस्थान नहीं संभल रहा है, ये सच्चाई है। वो एक तरीके से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये उन दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन राजस्थान की जनता कितनी बेहाल है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जीता जागता उदाहरण दे रही है ये बिटिया की। पिलानी की जो पुलिस है उसकी जो छवि ये बता रही है कि किस तरीके से पैसों को भी इन्होंने आरोप लगाया। और ये FIR की कॉपी हमारे पास में है कि इस FIR के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन राजस्थान पुलिस जो है, वो जो अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं अशोक गहलोत के राज में, वो जो पुलिस में आते हैं पूरे दादागिरी के साथ में और वो चले जाते हैं और ऊपर से इस बिटिया को धमकी भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा और सनसनीखेज आरोप ये बिटिया लगा रही है राजस्थान पुलिस के ऊपर। ये और भी खुलासा करेंगे, इनसे हम बात करते हैं। आगे बताइए। आगे तो सर अब वो क्या नाम उसका आने के बाद में उसने धमकी दी मेरी मम्मी को। फिर मम्मी ने मेरे को बताया था, फिर मैंने कहा मम्मी तो कुछ मत बोल, पुलिस करेगी कार्रवाई। पुलिस के पास हम 2-3 बार चल गए। जाने के बाद में डिप्टी साहब को बोला क्या हुआ, डिप्टी साहब बोल रहे कि 4 साल का मामला, कुछ नहीं होगा, आप घर पे बैठ जाओ, होगा तो हो जाएगा। ये कह के हमें घर पे भेज दिया, हम घर पे आ गए। जिस तरीके से सरकार 10-10 साल पुराने मामले उठा लेती है और इस बिटिया का 4 साल का मामला है, वो राजस्थान यानी कि अशोक गहलोत की सरकार उठाने में जो है वो कामयाब नहीं है। ये जो घटना हुई ये पहले कब हुई है? कब से? ये जनवरी में हुई थी, 8 जनवरी से लेके फिर 2019 तक हुई थी। ये हुई थी तो आपने इतने बड़ा जो आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ, आपने क्यों दबा रखा है? ये इसलिए दबा रखा, उन्होंने मेरे को डरा रखी थी, बोले तेरे को जान से मार देंगे, तेरी वीडियो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए मैंने नहीं बताई मेरे घर वालों को जी। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी का पेट टूट रहा है जी, दोनों एक्सीडेंट हो गए, मंदिर में पूजा करते हैं। तो इसी का जो गरीबी का फायदा उठाकर जो आरोपी हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। घूमे भी क्यों नहीं? क्योंकि राजस्थान यानी कि पुलिस का जो पिलानी की जो पुलिस है उनका जो संरक्षण उनको मिला हुआ है। हाँ, और बताइए आपके साथ में और क्या क्या हुआ? मेरे साथ में और बस यही हुआ था, मतलब कि यही हुआ था। तो यहाँ आप मतलब राजस्थान में रहना चाहिए था आपको। पिलानी जो आपकी जो रिहाइश है, तो यहाँ फिर यहाँ कैसे आप? यहाँ तो जी मैं डर के मारी रह रही हूँ, वो मुझे बार बार में आ रहे हैं, हमारी गलियों में चक्कर काट रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद में मैंने किसी को ही नहीं बताई ये बात। तो ये राजस्थान जो पिलानी की जो पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको बिठा के चाय और पिला रही है वो लोग। हम जाते तो हमें कहते हैं कोई बात नहीं, आप चल जाओ, ये कहती है। मतलब चाय कौन पिला रहा है? पुलिस पिला रही है, उसको बाहर बिठा रही है, हमें दिखा के फोन चला रहा है, वो सारे काम कर रहा है। जिस तरीके से पिलानी की जो पुलिस है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही, तो जाहिर सी बात है ऐसी वारदातें और भी होंगी। निश्चित तौर पे इस मामले को पूरी गहराई से राजस्थान पुलिस को देखना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि हरियाणा की अगर हम बात करें, खट्टर सरकार की बात करें, तो अब तक एक्शन हो लेता और अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे हो जाते। लेकिन अशोक गहलोत की जो सरकार है वो एक कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। और जीता जागता उदाहरण ये बेटियां बता रही कि इनके साथ में क्या क्या बीती, कितनी दरिंदगी उन्होंने की। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। तो इसके मामले में और आपके साथ में कौन था? और इसके मामले में साथ में प्रीति बगड़िया थी, रितिका शाह थी। जो उस लड़की के मतलब झांसे में आकर आपको वहां ले जाने की कोशिश की, यही कर रही है? हाँ जी। उस जो लड़की जो आप बता रही है उससे कोई पूछताछ हुई, जांच शामिल हुई? वो पुलिस ने उनको बुलाया नोटिस देके? पता नहीं है जी, हमारे पास फोन भी नहीं आया, कोई बात भी नहीं हुई उस दिन वो मुकदमा दर्ज कराने के बाद में। तो अब आप जो है पिलानी जाना चाहेंगे जहाँ आपकी रिहाइश बनी हुई है? हाँ जी। तो क्यों नहीं जा रही? अब क्या वजह है? अब यही वजह है, मैं जाती हूँ तो वो लोग आ जाते हैं, इसलिए मैं डर के मारी यहाँ रह जाती हूँ, यही वजह है जी। तो ये देखिए कितना बड़ा आरोप है। और निश्चित तौर पे हम जो पिलानी का जो SHO है वहाँ अभी हम बाइट लेने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका संरक्षण इन अपराधियों को मिला हुआ है। SHO साहब से हम बाइट करेंगे और इस मुकदमे में जो IO है उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या उनकी भी कोई न कोई साजिश है। ये हम सारा जो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, तय तक हम जाएंगे। आप चिंता मत करो बेटिया, हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल भी जो है गलत का साथ नहीं देते, हम सच्चाई का साथ देते हैं। इसीलिए हम चल के इतनी दूर दराज हम आए हैं कि बेटिया की आवाज़ उठनी चाहिए, भले ही वो कर्नाटका की सरकार क्यों न हो। अगर वहाँ भी अगर गलत होगा तो हम जाएंगे।
आपको पता है जिस तरीके से कुछ दिन पहले पिलानी में जो है कल्पवृक्ष हॉस्पिटल के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, डॉक्टर की धमकी भी हमारे को मिली, लेकिन हम बॉर्डर पार करके पुलिस की धमकियों के बावजूद वहाँ पे हमने कवर की वो रिपोर्ट, और ये आश्वासन देते हैं बेटी आपको कि आपकी जो आवाज़ है वो निश्चित तौर पर हम ऊंचे लेवल तक उठाएंगे। और सरकार के रहनुमाओं से मैं अपील करता हूं कि इस तरीके की जो दंडियां राजस्थान में होती हैं वो रोका जाए, और निश्चित तौर पे जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी जो अब सरकार बनाने की सोच रही है उन तक भी ये मैसेज हम पहुंचाएंगे कि जिस प्रकार से वो गैस की महंगाई को लेकर और तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर वो रोड के ऊपर आ जाती है और बिटिया के साथ में क्या क्या हो रहा है वो भी रिपोर्ट हम पहुंचाने की बेटे कोशिश करेंगे। और ये तो ये एक मामला है, जब उनसे कड़ाई से अगर राजस्थान पुलिस, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर राजस्थान पुलिस जो है वो कड़ाई से सख्ती से पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पे और भी इस गिरोह में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई होगी, ये मेरा अनुमान है। तो हम इस मामले में कल जो है वो पिलाने जाएंगे, एसएचओ से बात करेंगे और उच्च अधिकारी के लेवल के जो हैं अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप भी अब आइए सर, आप भी बताइए कुछ आगे, आप भी इनके साथ में थे। नहीं आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, डरना किस नाम का है, बताइए सर, आप भी बताइए आप क्या लगते हैं इनके। मैं इनके चाचा जी लगता हूँ जी। जी मेरी 2019 में शादी हुई थी, मेरी शादी के बाद 3 महीने बाद ये आ गई थी मेरे पास यहाँ पे। फिर मैंने सोचा इतने जल्दी इसको क्यों भेज दिया, फिर इसने बताया नहीं, रात को चमकी उठती थी, जैसे जैसे कोई घबराहट हो जाती थी, कमरा खोली बाहर खड़ी हो जाती थी। फिर मैंने सोचा भाई कोई घटना होगी, कोई ऐसी बात होगी, कोई सदमा होगा। फिर डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने ये बोला कि इसको कोई राज है, इसके अंदर कोई बात होगी वो बता देंगे, इसको बुढ़ा चुपा के पूछो। मतलब डिप्रेशन में चली गई थी, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। फिर ये बाद में क्या हुआ, 15 तारीख को या मुझे 2023 15 मार्च को ये गई पिलानी गई जी, इसके बाद के वही लड़के इसको वीडियो दिखा के फिर उठा के ले जाने की कोशिश में थे। ये गई नहीं जो वापस आई रो रही थी। जो मैंने पूछा, इसकी मम्मी ने पूछा क्या बात है, इन्होंने नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने इससे पूछा कोई बात उतना नहीं झूठ को नहीं, तेरे साथ किसी ने गलत बोला या हमारे गाँव में किसी ने गलत बोला। इसको ये विश्वास हुआ कि अपने साथ हैं अपने घर वाले। इसने खुल के सारी बात बताई कि जो नवीन लड़का है और सचिन कोई मोटिया है वो इसको तीनों उठा के ले गए किसी रूम पे, सब कॉलेज है वहाँ पे रूम है किराया ले रखा था उन्होंने। वहाँ पे इसके साथ बार कभी 3 लड़के लेके आते, कभी 7 लड़के लेके आते, कभी 4 लड़के इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि इसकी हर बार वीडियो बनाई और हर बार इन्होंने धमकाया इसको कि बच्ची थी 13 साल की उम्र थी, ये डर गई। इसको इतना नॉलेज नहीं था कि भाई हम किसी को बताएं तो क्या हुआ। घर पे कोई कमाने वाला नहीं था। जो मेरा ससुर जी है उनके जो एक्सीडेंट में दोनों पैर टूट गए थे और बच्चे इनके छोटे थे, कमाने वाला कोई घर में था नहीं, किसी ने मदद नहीं की। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गरीबी का, और ये लाचार थे, गरीब आदमी थे। अब मेरी इनकी शादी होगी, मैं पढ़ा लिखा घर से हूँ, सारे मेरे परिवार है वो सक्षम है सब चीज़ों में। मैंने मेरे परिवार से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि आप इसको न्याय दिलाओ। और चलो भाई लड़की की लज्जा गई, कोई बात नहीं, लज्जा गई। इसके साथ जो अन्याय हुआ जी, सदमा लगे, कितने दिन जिए। नहीं बहादुर बेटी है, ऐसी कोई बहादुर बेटी है, सामना करेगी। बहादुर है जी। जो वो बात याद आती है ना जी, जैसे घबरा जाती है, जो हमें डर लगता है कि कुछ खा ना जाए, कुछ पी ना जाए। इसको रात को खाली करते हैं, इसकी बहन इसके पास होती है। नहीं बेटे, अच्छे तरीके से जंग की जीना है। आप ये कायरता वाली हरकत मत करना, महारानी लक्ष्मी झांसी की तरह आपको जीना है। अब भी जी वो बार लड़के धमकी दे रहे हैं, मेरी सासू बोले हैं मेरा जी बढ़वा दिया, वो करवा दिया, मतलब गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बोले हैं जी वो मेरी सासू मेरे क्या पकड़वा दिया, ये पुलिस हमारी जेब में है, डिप्टी हमारा रिश्तेदार है, फलाना है, दिख रहा है। मतलब वो राजस्थान जो पिलाने की पुलिस है उसको जेब में रखते हैं अपराधी। हाँ अपराधी जेब ये में। शर्मनाक है, खास करके पिलानी पुलिस के लिए जी। और सर मैं एक लास्ट में ये बात करना, अगर कोई उच्च अधिकारी सही तरीके से जांच करे ना, इसी से लड़की की बात नहीं जी। उन्होंने बहुत लड़कियों की, छोटी जो बच्चियाँ होती हैं वो घबरा जाती हैं अपने। कई तो राजस्थान में ऐसे लोग हैं जी, लज्जा के मारे कोई बात बताते नहीं। मेरे ससुर ने भी कई, उन्होंने भाई 10-4 साल पुरानी बात होगी, उन्होंने दाव देते। मैं बात कैसे दाव देते हैं, लड़की का सदमा जिंदगी में थोड़ी रहता है। हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास गए, उसको उठा के ले आए, उसने बता भी दिया था। लेकिन दूसरे दिन उसको होटल पे बाहर हम गए 164 के बयान देने, जब बाहर होटल पे चाय पिला रहे थे, वो मोबाइल चला रहा था टच। फिर मैं पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्या करें। फिर हमने एसपी की दरखास्त दी, महिला आयोग में भी दरखास्त दे रखी है, मुख्यमंत्री के भी। महिला आयोग को आपने कब शिकायत दी थी? 31 मार्च को हमने रजिस्ट्री करवाई थी और फिर बीच में 2-3 दिन की छुट्टियां आ गई थी। अब वो रिसीव्ड हो गई, हमने ऑनलाइन देखी थी। निश्चित तौर पे महिला आयोग है वो संज्ञान लेगा इस मामले में। अशोक गहलोत की हम नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ जो सरकार की जो स्थिति वो चरमराई हुई है, लेकिन महिला आयोग के ऊपर में पूरा विश्वास है। और बताइए। लेकिन जी राजस्थान के अंदर एक सच्चाई बात है, ये लोग गरीब हैं, वहाँ के जो आर बार के जो लोग हैं वहाँ पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत गलत काम मैंने देखा जी, हर बार देखा है। किसी के पास बैठ के उनके अपने मन की बात करके उनसे पूछो तो वो अपने, ये बहुतों के साथ हुआ है। इस मामले में आप हरियाणा में रहते हैं जहाँ पे बीजेपी सरकार है, खट्टर सरकार है यहाँ पे, और राजस्थान में एक तरीके से जो गुंडा राज है, इस मामले में किस तरीके से? हरियाणा में जो मामला होता है ना जी, अभी तक वो 10 के 10 आरोपी सलाखों के पीछे होते और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलता है उनका। अभी तक उनकी जैसे सुनवाई भी, जैसे सजा भी हो जाती है।
अगर हरियाणा के अंदर होता है या पंजाब यूपी में कहीं, राजस्थान के अंदर कानून इतना लचीला है जी, एक सरपंच भी फोन कर देता है ना, तो सिपाही हो जाए, सच्चो हो जाए, डिप्टी हो, कोई हो, वो किसी की नहीं, बस सरपंच साहब का फोन आ मतलब गया। पुलिस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं नहीं, राजस्थान में। बिल्कुल नहीं है जी, राजस्थान में बिल्कुल नहीं। मैं बार बार गया हूँ जी, मेरे ससुराल है पिलानी, मैं इनके साथ बार बार गया हूँ जी, पिलानी थाने में गया हूँ, डिप्टी ऑफिस में गया हूँ। वहाँ की पुलिस इसी लचीली है जी, ऊपरले अधिकारी नीचे लोग अधिकारियों की बात सुनते हैं, वो उनको जो पढ़ाने की बात बता देते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, और जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उनकी कोई सुनाई नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग, और सब लोग इतने भयभीत हैं कि राजस्थान के अंदर अपराध बहुत। क्या मांग चाहते हैं आप? मांग ये चाहते हैं कि जो जितने भी आरोपी ने इस लड़की के साथ गलत काम किया या और लड़कियों के साथ किया, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा हो, इस बिटिया को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो ये कभी ना कभी आत्महत्या करेगी, या यहाँ पे करेगी या वहाँ पे करेगी, फिर हमारे साथ। नहीं, आत्महत्या करना सोल्यूशन नहीं है। ये बोल रही संघर्ष है, करना बार बार यही बात बोल रही है, हमको काम भी नहीं करें, इसके पास में रहना पड़ता है हमें। है। ये इसकी बहनें 24 घंटे इसके पास में रहती है, नहीं अपने ये काम, मैं इसको बार बार बोला पिलाने जाते हैं, एडमिशन करा देंगे, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, वो कॉलेज में स्कूल में आ जाएंगे, मेरे को उठा ले जाएंगे, मेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे, मेरी वीडियो है, मेरी इज्जत लूट ली, मेरी बदनाम कर दिया, ये कर दिया। मतलब वीडियो बनाना किसी महिला की या लड़की की, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित तौर पे नाबालिग की ये जो वीडियो बनाई है, तो निश्चित तौर पे एक्शन लेना चाहिए पिलानी पुलिस को, और ये उम्मीद भी करते हैं कि एक्शन। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, मैं यही बोल रहा हूँ जी, पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे, उन आरोपियों को पकड़े जिन्होंने इस लड़की के साथ गलत काम किया। एक नहीं 10 लड़के हैं जी, और उनसे सख्ती से पूछताछ करें कि मेरी लेवल पे, मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ की इनके जो पड़ोस में और लड़कियाँ हैं, 2-3 लड़कियाँ हैं, वो लाज लज्जा के नाम से वो खुद जैसे ओपन में नहीं आ रही हैं, उनके साथ भी उन्होंने गैंग रेप किया। हाँ जी, बिटिया कुछ बोलना आपको जीना अच्छे तरीके से संघर्ष करना है, ठीक है। आत्महत्या करना ही ये कोई वो नहीं है, आपको जीना अच्छे तरीके से संघर्ष करना है, मीडिया आपके साथ में है। ठीक है जी के क्या करूँगी जी, वो इंसाफ भी नहीं दिला रहे पुलिस अन्य वाले। इंसाफ आपको मिलेगा, ये हम आपको उम्मीद दिलाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार।